दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आने वाली वीडियो आप देख सकें। वर्षों से भारत में रीति रिवाज और मान्यताएं चली आ रही हैं कि भूत प्रेत मरने के बाद जिनकी आत्माओं को शांति नहीं मिलती है, वो उस तृप्ति को पूरा करने के लिए धरती पर रहते हैं। भारत में हिंदू धर्म की अधिकता है और हिंदू धर्म में मरने के बाद आदमी को दफन करने के बजाय दाह संस्कार लिया जाता है, क्योंकि इसमें वो आत्मा को शरीर से छोड़कर प्राकृत में भेज सकती है। ऐसी ही एक जगह है गुजरात का डुमास बीच, जहां दाह संस्कार की प्रक्रिया की जाती है। डुमास बीच भारत के गुजरात राज्य में सूरत से 21 किमी दक्षिण पश्चिम में अरब सागर के किनारे पर स्थित है। यह जगह अपनी काली रेत और नीले समुद्र के लिए प्रसिद्ध है। यह जगह पर्यटकों के लिए भी पिकनिक स्पॉट है। इसी बीच पर मृतकों का दाह संस्कार भी किया जाता है। वहाँ पर हर रात कुत्तों के भौंकने और रोने की आवाज़ आती है, जो वहाँ भूतों के होने का एहसास दिलाता है। ये सत्य घटना है जो डुमास बीच में मेरे साथ हुई है। मेरा नाम ऋषि है और मैं अहमदाबाद में जॉब करता हूँ। 1 वीक की छुट्टी होने की वजह से मैं और मेरे दोस्तों ने सोचा कि डुमास बीच घूम आते हैं। मेरे साथ राजा और कोमल दोनों थे। हम रात को ही अहमदाबाद से सूरत की ओर निकल गए। वहां पहुंचते ही हम होटल में पहुंचे और थोड़ा आराम किया और फिर तैयार होकर डुमास बीच निकल पड़े। वहां काफी अच्छी भीड़ भाड़ थी। हम तीनों ने वहां सेल्फी ली, फोटो क्लिक करी, खूब मजे किए और फिर शाम होते होटल निकल पड़े। हमको वहाँ कुछ भी भूत या डर जैसा महसूस नहीं हुआ। तब राज मजाक बनाने लगा, अबे कौन सी मोस्ट हॉन्टेड प्लेस, किसने कहा था ये भूतिया जगह है, यहाँ तो भूत का बच्चा भी नहीं है। तब मैं बोला, अबे यार तेरे में हिम्मत है तो रात को जाके देखना, तब पता चलेगी। असली भूत तो रात को ही आता है, सुबह तेरा मुंह देखने थोड़ी आएगा। इसी बात पर हम तीनों में बहस हो गई और हम तीनों ने डिसाइड किया कि आज रात 12 बजे हम उस डुमास बीच में जाएंगे। आखिर हम भी तो देखें कि भूत कैसे होते हैं, या अहमदाबाद से यहाँ आने का कोई फायदा ही नहीं है। कोमल भी हमारी हाँ में हाँ मिलाने लगा, लेकिन शायद वो थोड़ा डरा हुआ था। शाम के 7 बज रहे थे। हमने सोचा डिनर करके फ्री हो जाते हैं, फिर बीच चलेंगे। चलो यार खाना खा लेते हैं। राज ने बोला, हाँ चल यार, वैसे भी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, फटाफट चल खाना खाते हैं। डिनर करते वक्त हम तीनों बात कर रहे थे कि आज तो डुमास बीच अकेले जाएंगे। कोमल, तुझे डर तो नहीं लग रहा है ना? तब सर्व करते हुए वेटर ने हमें बोला, साहब आप वहाँ जाने की सोचना भी मत, और रात में तो बिल्कुल भी नहीं। वहाँ जो भी जाता है गायब हो जाता है। आप वहाँ मत जाना, अपनी जान जोखिम में डाल के आपको क्या मिलेगा।
वेटर की बातें सुनकर तीनों चुप हो गए और उससे कहा, अरे नहीं नहीं, हम तो बस मजाक कर रहे हैं। हम होटल में जाकर सीधा सोएंगे, कल सुबह अहमदाबाद भी तो जाना है। उन तीनों ने वेटर से तो मना कर दी, लेकिन उनके दिमाग में खुराफाती आइडिया चल रहा था। अब डिनर करते करते 8 साढ़े 8 बज चुके थे। वो लोग थोड़ा बहुत घूमे और ठीक 11 बजे उस बीच पर पहुंच गए। उन तीनों के हाथ में एक एक बियर की बोतल भी थी। तीनों बीच पर बैठे बातें कर रहे थे। राज बोला, देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ भी नहीं है, सब बेवकूफ बनाते हैं। भूत और पिशाच जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ। तभी कोमल को ऐसा महसूस हुआ कि उसके सर पर कोई बैठा हुआ है। अरे यार देखियो, मेरे सर पे कुछ रखा है क्या? बहुत ही भारी भारी सा महसूस हो रहा है मुझको। तब मैं बोला, पागल, कुछ नहीं है तेरे सर पे, तुझको चढ़ गई है और कुछ नहीं। यही बात करते करते वो कोमल का मजाक उड़ाने लगे कि लगता है इसको तो भूत दिखने लगे हैं अभी से ही। कोमल अब थोड़ा अजीब सा महसूस कर रहा था। उसने जब ऊपर अपने कंधे पर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद उसको ऐसा लगा कि जैसे वो वजन धीरे धीरे और भारी हो गया है। उसने जैसे ही अपना सर ऊपर किया, उसके सर पर कोई औरत सफ़ेद कपड़े में बैठी हुई थी। ये देखकर उसका दिल तो बिल्कुल बैठ ही गया और वो चिल्लाने लगा। उसको ऐसी हालत में देखकर मैं और राज उसको समझाने लगे कि भाई, तुझे क्या हो गया है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। पर वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम ले रहा था, डोमास, डोमास। अब धीरे धीरे उसका बदन ठंडा होता जा रहा था और वो वहीं गिर गया। मैंने तुरंत होटल में फ़ोन मिलाया और उनको यहाँ बीच पर आने को कहा। पहले तो मैनेजर ने वहाँ आने से ही इनकार कर दिया। जब मैंने उससे कहा कि हमारी जान भी जा सकती है, तब वो आने को राज़ी हुए। उनको आने में कम से कम 20-30 मिनट तो लगने ही थे। हम कोमल को ठीक करने में लगे हुए थे कि कैसे भी इसे होश आ जाए, पर हमारी लाख कोशिश के बाद कोमल हिल ही नहीं रहा था। वो जैसे कि तैसा लेटा हुआ था। अब मुझे धीरे धीरे किसी औरत की रोने की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ एकदम से तेज़ होती गई। मैंने राज से पूछा, यार, क्या तुझे भी ये आवाज़ सुनाई दे रही है? कोई रो रहा है लगता है। राज ने बोला, हाँ, मुझे भी आवाज़ आ रही है। लगता है आज तो हमारा आखिरी दिन है, अब हम नहीं बचेंगे। हम दोनों बात ही कर रहे थे कि कोमल एकदम से मुझ पर झपट्टा मारता है और मेरा गला दबाने की कोशिश करता है। राज अब उसे मेरे पास से हटाना चाह रहा था, पर कोमल उसके बस में ही नहीं आ रहा था और ना मैं कुछ कर पा रहा था। हमने जितनी भी पी थी सब उतर गई थी। अब हमें बस इंतज़ार था स्टाफ का, लेकिन होटल का स्टाफ अभी तक नहीं आया था। वहीं राज ने मुझसे बोला कि यार सुन, तुझे उस तरफ कोई औरत खड़ी हुई दिख रही है क्या? अब उसकी ये बात सुनकर तो मेरी हालत
खराब हो गई। हमसे तो एक ही भूत नहीं संभल रहा था, वहाँ उसे पता नहीं कौन सी औरत दिख रही थी। सुन भाई, तू वहाँ मत देख, नहीं तो वो हमारे पास आ जाएगी। यहाँ वैसे ही हालत खराब है। राज ने उस तरफ देखना बंद कर दिया, लेकिन अब वो औरत धीरे धीरे मुझे भी दिखाई दे रही थी और वो पास आती जा रही थी। अचानक वो औरत मेरे सामने आ गई। मैं उसे देखकर चिल्लाया। जैसे ही उस औरत ने मेरा गला पकड़ा, वहाँ पर होटल का स्टाफ आ गया। इतने सारे लोगों को देखकर वो औरत, डायन, चुड़ैल या जो भी वो थी, इतनी जोर से चिल्लाई कि कम से कम 3-4 मिनट तो हमें कुछ सुनाई ही नहीं दिया। हम लोग वहाँ से बस भागे हैं और इतना बुरा भागे हैं कि जब तक होटल नहीं पहुँचे पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस घटना के बाद हम तुरंत वहाँ से अहमदाबाद निकल गए। कोमल को तकरीबन 7-8 दिन बुखार रहा और फिर उसकी धीरे धीरे हालत ठीक हुई। आज इस हादसे को 2 साल हो गए हैं, लेकिन हम इसे बिल्कुल नहीं भूले।